यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पुनर्जन्म के बाद अपने पुराने जीवन की त्रासदी को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। पिछले जन्म में वह अपने दोस्तों और प्रेमिका के साथ एक निर्जन समुद्री द्वीप पर गया था। तभी समुद्र में एक विशाल शार्क आ गई, लेकिन किसी को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। उस समय उस व्यक्ति को उसकी महिला मित्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर शार्क के हमले से बचाया, लेकिन खुद उसकी शिकार बन गई। उसके बाद जब तीनों लोग, वह, उसकी प्रेमिका और उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक रबर की नाव में बैठकर मदद की तलाश में समुद्र की ओर निकले, तब एक बड़ा तूफान आया और शार्क ने उनका पीछा शुरू कर दिया। वह व्यक्ति एक बार फिर खतरे में पड़ गया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी प्रेमिका और दोस्त ने न सिर्फ उसे बचाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे शार्क का ध्यान भटकाने के लिए समुद्र में धक्का दे दिया। उसकी प्रेमिका ने यह भी स्वीकार किया कि वह उस व्यक्ति से कभी प्यार नहीं करती थी और उसका दिल तो उसके सबसे अच्छे दोस्त पर था। नतीजा यह हुआ कि वह व्यक्ति समुद्र में गिर गया और बाकी दोनों बच निकले। पुनर्जन्म के बाद वह व्यक्ति अपनी पुरानी यादों के साथ फिर उसी द्वीप पर आता है। वह जानता था कि उसके एक दोस्त का पांव समुद्र तट पर पड़े एक कील पर पड़ा था और वही जख्म आगे चलकर उन्हें पानी में ले गया जहां शार्क ने हमला कर दिया था। इसलिए इस बार वह सबको चेतावनी देता है कि कील पर पांव मत रखना, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उसकी प्रेमिका उसे डांट देती है, दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर वही होता है, एक दोस्त कील पर पांव रखकर घायल हो जाता है। हालांकि लोग फिर भी उस पर आरोप लगाते हैं कि कील उसने ही गाड़ा होगा और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वह जानता था कि उस रात 7 बजे शार्क वापस आएगी, इसलिए वह तैयारी में जुट जाता है, लेकिन उसकी प्रेमिका और दोस्त फिर पार्टी करने की जिद करते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। वह बहाना बनाकर कहता है कि वह याच पर बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाएगा, लेकिन असल में वह याच से दोनों रबर बोट्स चुराकर उन्हें समुद्र में फेंक देता है ताकि इस जन्म में वे दोबारा उसे धोखा देकर भाग न सकें। इस सब के बीच सिर्फ वही महिला मित्र जो पहले जीवन में उसके लिए जान दे चुकी थी, इस बार भी उसकी चिंता करती है। वह चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आती है और यह देखकर वह तय कर लेता है कि यही एकमात्र इंसान है जो वाकई उसके लिए मायने रखता है। दूसरी ओर दोस्त और प्रेमिका मजे से समुद्र में मांस के टुकड़े फेंकते हैं, जबकि वह उन्हें चेतावनी देता है कि इससे शार्क आ सकती है, लेकिन उसकी बात को एक बार फिर अनदेखा कर दिया जाता है। उसका दोस्त तो यहाँ तक कहता है कि वह शार्क को खुली चुनौती देता है कि आकर उसे खा जाए। वह आदमी आखिरी बार चेतावनी देता है कि उसके जख्म से बहता खून शार्क को खींच लाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता और उसे वहां से चले जाने को कहा जाता है। घड़ी में 7 बजते ही वह महिला मित्र को लेकर छिप जाता है और बाकी लोग वहीं समुद्र के पास नाचते गाते रहते हैं। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं होता कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है और अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है।